हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरी खूबसूरत नगरी नर्मदा नगरी में। और ना ठंडियाँ शुरू हो गई हैं और ठंडी भी काफ़ी तेज़ है। तो चलिए आज हम बनाते हैं हेल्दी टेस्टी और फ़ायदेमंद गुणकारी लड्डू, गोंद और सौंठ के लड्डू। तो चलिए करते हैं हम तैयारी। लड्डू बनाने के लिए हमने सभी चीज़ को तैयार कर लिए हैं और ना इधर ले लिए हैं 1 केजी गुड़। तो हम आवश्यकता के अनुसार गुड़ डालेंगे। और इधर ले लिए हैं खजूर यानी डेट्स 500 ग्राम है। और ये है काजू जो कि हमने छोटे टुकड़े में कर लिए हैं। और ये किशमिश है, इनको भी हम 2-2 टुकड़े में कर लिए हैं। इधर मखाना है तो इनको भी हमने सुखा के और साफ़ करके छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और इधर पिस्ता है और ये है 100 ग्राम बादाम और नारियल हैं तो इनको भी हमने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। और ये खारक है, थोड़े से दाने कलौंजी के हैं, थोड़े से दाने और ये हालों के दाने हैं। और ये 100 ग्राम है खसखस, इनको भी हमने बीन के साफ़ करके धूप दिखा लिए हैं। और बाकी ये जड़ी बूटियां हैं। तो 100 ग्राम हमने ये सौंठ लिए हैं। ये 100 ग्राम सौंठ है जो कि पिसी हुई है। और उसके साथ ये सारी जड़ी बूटी जो भी लगती हैं वो सब जड़ी बूटियां हैं। तो हम ठंडी के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम सौंठ डाल के और जड़ी बूटी सभी चीज़ डाल के बना रहे हैं। और इधर है ये 100 ग्राम गोंद और 50 ग्राम है 4 चिरौंजी। तो चलिए सभी को हम भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम गुड़ तोड़ लेते हैं। तो हमने गुड़ को काट लिए हैं और इतना गुड़ हम बचा लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम काटेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं काटेंगे। तो हमने इतना गुड़ करीब बचा लिए हैं। तो मान के चलो ये 1 केजी गुड़ होगा जो हमने तोड़ लिए हैं। गुड़ हमने तोड़ लिए हैं और ना अब चलिए गैस चालू करके रखते हैं कढ़ाई। और कढ़ाई में डालते हैं घी। तो घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है धुआं निकलते तक। तो चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी करके गोंद डालते हैं और गैस की आंच को कर देते हैं कम। धीमी धीमी आंच से हम गोंद तो फोड़ेंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर तक के चिटक जाए। तो देखिए गोंद भी ना अच्छी तरह से चटकने लगी है और फूल के साइज डबल हो गया है। हम इनको थोड़ी और फोड़ेंगे। तो चलिए अब गोंद को हम निकाल के और सीधे जो हमने गुड़ तोड़ के रखे हैं उसी के ऊपर डालते जाएंगे। इसी प्रकार से हम सारे गोंद भून लेते हैं। सारी गोंद हमने सेक के निकाल लिए हैं और गोंद सेकने के बाद हमने फिर से इसी कढ़ाई पे डाल दिए हैं घी। तो अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके सभी को सेक लेंगे। तो कढ़ाई में घी पिघल चुका है तो अब हम डाल देंगे बादाम। तो धीमी धीमी आंच से हम हल्का सा कलर आते तक बादाम सेक लेते हैं। बादाम का हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो इसी के ऊपर हम डाल देंगे पिस्ता और इसको भी अच्छी तरह से बादाम के साथ भून लेते हैं। और इसी के साथ में डाल दे रहे हैं हम 4 चिरौंजी और इनको भी मिला लेते हैं। धीमी धीमी आंच में हम सभी को अच्छा सा कलर आते तक और अच्छी सौंधी सी खुशबू आते तक के सभी को सेकेंगे। और अब इसी के ऊपर में हम डाल देंगे काजू और चलिए सभी को अच्छे से मिला के और अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो सभी चीज़ अच्छे से भून गई हैं और ना सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए हम इन सभी को भी इसी के ऊपर निकाल लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद हमने वापस फिर से घी डाल दिए हैं और अब ना हम भून लेंगे
नारियल और ये खारक। तो हल्का सा घी पिघल गया है तो हम डाल देते हैं नारियल को, और इसी के साथ में डाल देंगे हम खारक भी, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। खारक और नारियल को भी हम अच्छा सा कलर आते तक और सौंधी सौंधी खुशबू आते तक के इनको भी हम भून लेते हैं। नारियल और खारक के हल्के हल्के कलर चेंज हो गए हैं तो इसी के ऊपर हम डाल देते हैं किशमिश, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ अच्छी तरह से भुन गई है तो चलिए हम इनको भी निकाल लेते हैं। इस नारियल और खारक को सेक के निकालने के बाद हमने वापस कढ़ाई में फिर से घी डाल दिए हैं, और अब हम भून लेंगे कलौंजी के दाने और थोड़े से जो हालों के दाने हैं उनको भी, और इसी के साथ में हम डाल देंगे खसखस के दाने, और इन सभी चीज़ों को धीमी धीमी आंच से अच्छे से चटकते तक के सेक लेंगे। तो चलिए लगातार चम्मच चलाते हुए सभी को अच्छे से भून लेते हैं। खसखस के दाने भी अच्छी तरह से भुन गए हैं तो चलिए हम इनको भी निकाल लेते हैं इसी कुकर पे। अब हमने वापस से फिर से कढ़ाई में डाल दिए हैं घी, और अब भून लेंगे हम मखाना। अब हम सौंठ पाउडर और सारी जड़ी बूटियों को भून लेते हैं। सभी चीज़ों को मिला लेते हैं और धीमी धीमी आंच से अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आते तक के भून लेते हैं। सौंठ को भूनने के बाद हमने थोड़ी सी हल्दी भी भून लिए हैं, और वापस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिए हैं, और अब ना हम खजूर को भून लेते हैं। तो हमने खजूर का पैकेट को फाड़ लिए हैं, और ना बगैर बीज वाली ये खजूर है। तो चलिए हम इनको पिघला लेते हैं। तो खजूर ना हल्की हल्की पिघलने लगी है, और हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाले हैं क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं लंबे समय तक के लिए। तो हम सूखे ही खजूर को पिघला रहे हैं, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा घी डाले थे। खजूर अच्छी तरह से पिघल गई है और एक जगह इकट्ठी हो गई है तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसको भी परात में। तो सभी चीज़ों को भून के हमने परात में रख लिए हैं, और अब हम इनको सबको हाथों की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, और अब इसके ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा घी। और अब
चलिए घी को भी अच्छे से मिला लेते हैं सबके साथ। सभी मटेरियलों को हमने एक साथ मिक्सचर कर लिए हैं और अब ना चलिए अब हम बना लेते हैं लड्डू। तो हम इतने बड़े लड्डू बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बना लेते हैं। तो हमारे सौंठ और गोंद के गुड़कारी लड्डू बनके तैयार हैं। तो देखिए इतने सारे बने हुए हैं परात भर के। और फ्रेंड वीडियो को करेंगे यहीं एंड। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।